नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे फ़ोन को पता कैसे चल जाता है कि हमें क्या देखना है? हमें वो चीज़ें रिकमेंड कैसे होने लग जाती हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं। जैसे कि आप जब इंस्टाग्राम चलाते हो और वीडियो को लाइक करते हो, तभी उसी टाइप की और वीडियोज़ आपको सजेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे यूट्यूब पर भी जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हो, तब आपको वही टाइप की और वीडियोज़ दिखने लग जाती हैं। या फिर आपने कभी ये सोचा है कि गूगल मैप्स हमें रास्ते कैसे दिखा देता है बिना पूछे भी? ये सब होता है एक टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि एआई होता क्या है, काम कैसे करता है और क्या हमें इससे डरना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एआई की शुरुआत हुई 1950s में, जब एलन टर्निंग नाम के एक साइंटिस्ट ने पूछा कि क्या मशीन सोच सकती हैं। उसने बनाया टर्निंग टेस्ट, जिसमें मशीन इतनी स्मार्ट हो जाती है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान है या मशीन। फिर आया 1997, जिसमें कंप्यूटर ब्लू डीप ने एक चेस चैंपियन को हरा दिया, जिसका नाम था गैरी कैस्पारोव। आज के टाइम में चैट जीपीटी जैसे टूल जो लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और आपसे बात भी कर लेते हैं। समझ लो एआई काफ़ी आगे निकल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि एआई काम कैसे करता है। तो एआई बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेटा को पढ़कर पैटर्न देखती है। वो हमारे पैटर्न को समझ लेती है। एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स। अगर आप कॉमेडी शो देखते हो तो नेटफ्लिक्स आपको कॉमेडी शो ही रिकमेंड करेगा, क्योंकि एआई समझ गया है कि आपको क्या पसंद है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी एआई का एग्जाम्पल है। वो कैमरे और सेंसर से रोड देखती है, समझती है और डिसाइड करती है कि मुड़ना है या ब्रेक लगाना है। समझ लो एआई एक स्टूडेंट की तरह है, जिसे जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा वो उतना ज़्यादा उसे पढ़ेगा और उतना ज़्यादा सीखेगा। तो अब बात कर लेते हैं एआई के बेनिफिट्स के बारे में। एआई का फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा, हेल्थ। एआई एक्सरे का ऐसे यूज़ करता है जिसमें कैंसर के अर्ली सिम्टम्स पता लग जाते हैं। वो भी बिना थके काम कर सकता है वो। और तो और आप एआई से रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी वेट लॉस करना है तो आप एआई से टाइप करके पूछ सकते हैं कि मेरी डाइट क्या होनी चाहिए या मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं जिससे कि मेरा वेट लॉस हो जाए। दूसरा फ़ायदा, एक्सेसिबिलिटी। जो लोग देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनके लिए एआई ऐसे ऐप्स बना रहा है जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तीसरा फ़ायदा, टाइम सेविंग। एआई आपके बोरिंग काम को संभाल लेता है जो कि रिपीटेटिव होते हैं, जैसे कि कोई ईमेल सॉर्ट करना या रिमाइंडर लगाना, जिससे आप अपना फोकस रिपीटेटिव टास्क की जगह इंपॉर्टेंट चीज़ों पर लगा सको। अब अगली बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। एआई के क्या रिस्क हैं? तो सबसे पहले इसका रिस्क है जॉब्स। एआई कुछ सिंपल जॉब्स ले रहा है, जैसे कि डाटा एंट्री या कस्टमर सर्विस। ऐसी जॉब्स को एआई काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। दूसरा रिस्क है बायस। अगर एआई को गलत डाटा दिया गया, उसे गलत डाटा फीड कराया गया, तो वो गलत रिजल्ट भी देगा। जैसे कुछ एआई टूल्स डार्क स्किन लोगों को पहचान ही नहीं पाए। तीसरा नुकसान, प्राइवेसी। एआई को काम करने के लिए डाटा चाहिए। किसका डाटा? आपका डाटा। और अगर ये डाटा गलत हाथों में चला गया तो दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। क्या हमें एआई से डरना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, इसे समझ लेना जरूरी है। एआई एक ऐसा टूल है जैसे कि एक चाकू। इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एआई को यूज़ कैसे करते हैं। हम एआई को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स के लिए, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।